प्यार क्या है? इस दुनिया में हर इंसान के लिए प्यार के मायने अलग हैं। किसी के लिए प्यार है किसी के साथ रहकर खुशी मिलना, किसी के लिए प्यार है किसी के बिना ना रह पाना, किसी के लिए प्यार है दिन रात उनसे बात करना और उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें याद करना, तो किसी के लिए परवाह करना। पर एक्चुअली में ये सब प्यार है ही नहीं। अगर आपको किसी को देखकर वाव वाली फीलिंग आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद है। अगर कोई खूबसूरत है तो आपको पसंद आ रहा है, नहीं है तो आप ध्यान भी नहीं दोगे। किसी की खूबसूरती से जब प्यार होता है तो वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन एक बहुत ही ज्यादा टेम्पररी फीलिंग होती है। आप किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, इनफैक्ट हर किसी से हो सकते हो, लेकिन प्यार हर किसी से नहीं कर सकते। प्यार वाली फीलिंग हर किसी के लिए नहीं कर सकते। एक्चुअली में आप प्यार करते नहीं हो, आपको प्यार करना नहीं पड़ता, आपको प्यार हो जाता है। ये फीलिंग्स आ जाती हैं। प्यार वो भी नहीं जब आप किसी को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हो या उसे छीनने की कोशिश करते हो। वो आपकी सेल्फिशनेस है कि आप किसी को बगैर उसकी मर्जी के खींच रहे हो। तो प्यार है क्या फिर? अट्रैक्शन, अटैचमेंट? नहीं। प्यार वो है जब आप किसी के साथ होते हो तो आप खुद को पूरा महसूस करते हो, एकदम कंप्लीट। आपको ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ये शख्स कोई दूसरा है, उसमें आप खुद की छवि देखते हो। यू सी योर रिफ्लेक्शन इन दैट पर्सन। लव इज द प्योरेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। प्यार का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं। प्यार बेमतलब है। प्यार है वो जो आप सबसे पहले खुद से करते हो, और जब आप किसी और के साथ रहते हो तो आपको ये नहीं महसूस होता कि ये कोई और है। आपको लगता है कि ये आप ही हो और आप अपने उस हिस्से को उससे भी ज्यादा चाहने लगते हो। प्यार का मतलब ये नहीं कि अब मुझे इसी के साथ रहना है। प्यार का मतलब ये है कि ये शख्स आज है, जहां है, जैसा है, बस खुश है और खुश रहे। रहना ना रहना सब किस्मत का खेल है। प्यार होता है तब जब आप उनकी दिल से इज्जत करते हैं, वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन्हें ऊपर जाता देख आप उनसे भी ज्यादा खुश होते हैं। टेम्पररी फीलिंग्स को प्यार का नाम देकर हम आज उसे इतना बदनाम कर चुके हैं कि हमें डर लगने लगा है प्यार लव से भी। और कहीं ना कहीं सच ये भी है कि हम खुद को कितना ही ट्रैक पे रखने की कोशिश करें, सामने वाला कई बार काफी नासमझ निकल जाता है, जो खेल जाता है हमारे जज्बातों से अपने फायदे के लिए, या कई बार कोई किस्मत में ही नहीं होता और हमें डर लगने लगता है प्यार करने से दोबारा। पर जिंदगी यही है, लोग आते हैं टेम्परेली और कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं। कोई अच्छी यादें दे जाते हैं तो कोई बेहद बुरी। जरूरी यही है कि तुम अपनी राह मत भटको। तुम्हारा मकसद जो है तुम उसे पूरा करो, जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करो, जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करो। थोड़ा लोगों को परखना सीखो, थोड़ा उनके जज्बातों को समझना सीखो। हम सफर तो सभी को मिल जाता है। चलो, ये साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नोट्स पर ही इस साल को खत्म करना और नए साल की शुरुआत मुस्कुरा कर करना। जान, एक बात कहूं, मुझे पता है शायद तुमसे ये बात कई लोगों ने कही होगी। इनफैक्ट सब बोलने के लिए बोल देते हैं, पर मीन कोई नहीं करता। अगर तुम वाकई में मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी डरता हूँ तुम्हें खोने से, सहम भी चाहता हूँ, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा महसूस करता हूँ। तुमसे बात करने का दिल करता है, तुम्हारा ख्याल रखने का दिल करता है। जब जब तुम पास होते हो बस तुम्हें निहारने का दिल करता है। जी चाहता है तुम्हें एक लम्हे में कैद कर लूं और बना लूं अपना हमेशा के लिए। मैं इन बातों को महज बातें नहीं रहने देना चाहता। रखता हूं काबिलियत इन्हें हकीकत में बदलने की। बस तुम विश्वास बना के रखना मुझ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लड़का क्या एक्सपेक्ट करता है एक लड़की से? अब हर इंसान की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं। इसी तरह लड़कों की भी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कियों से। इज्जत करना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है। इज्जत करना, चाहे वो प्रोफेशन हो या पर्सनली, हर लड़का चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले जो वो डिजर्व करता है, बिना उसे जज करे।
दोस्त, अगर किसी लड़के के काफी अच्छे और पुराने दोस्त हैं तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ उसे कभी दोस्तों से दूर करे या टाइम देने से रोके। पास्ट, अब हर लड़के का पास्ट अच्छा नहीं होता। लोग कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करते हैं जिनसे वो सीखते हैं, संभलते हैं। तो लड़का यही चाहेगा कि उसको उसके पास के बेस पे जज ना किया जाए और उसे एक मौका दिया जाए सुधरने का और संभलने का। अपनाना, जो इंसान जैसा है उसे वैसा ही अपनाना चाहिए, बिना उसके नेचर को बदले। किसी लड़के के साथ ये सोचकर मत आओ कि बाद में इसकी चीजों को बदल देंगे। बुरी आदतें सुधारने में जरूर मदद करो, लेकिन किसी के नेचर को कभी मत बदलना। काम को वक्त देना, जो लड़के अपने काम, अपनी जॉब या बिजनेस में बिजी हैं और आपको वक्त नहीं दे पा रहे, तो उन्हें कभी उस काम से दूर मत करो। हर इंसान की पहचान उसके काम से होती है। वो वक्त जरूर निकालेगा, अगर थोड़ा ज्यादा बिजी है तो। बिना काम के वो तुम्हें एक अच्छा और बेहतर फ्यूचर नहीं दे पाएगा। भरोसा रखो, वो मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहा है। एफर्ट्स, अक्सर एफर्ट्स की उम्मीद लड़कों से ज्यादा रखी जाती है, लेकिन कभी कभी लड़कियों को भी एफर्ट्स डालने चाहिए और समझना चाहिए कि लड़कों की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। लॉयल्टी, अगर वो दिन रात मेहनत कर रहा है और एफर्ट्स डाल रहा है, अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो बदले में तुम्हारी लॉयल्टी जरूर चाहेगा। अगर उसकी हो तो सिर्फ उसी की रहो। प्यार, बिना मोहब्बत के हर रिश्ता अधूरा है। मोहब्बत बताने के साथ साथ दिखाओ भी, जिंदगी को रंगों से भर दो, इतना खुश रखो। एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है एक लड़के से? अब हर इंसान की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं। इसी तरह लड़कियों की भी कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कों से। इज्जत करना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है। इज्जत, इसी की बुनियाद पे एक रिश्ता कायम रहता है, फिर वो चाहे दोस्ती का हो या उससे बढ़कर कोई रिलेशनशिप। और कभी भी इज्जत मांगी नहीं जाती है। एक इंसान दिल से आपकी इज्जत करता है, आपकी सोच की, आपके सपनों की, आपके अपनों की, आपके लाइफस्टाइल की, वगैरह वगैरह। अपनाना, चाहे वो कैसा भी इंसान है, वो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना, बिना किसी शिकायत के, बिना उसकी बेइज्जती करे या मजाक उड़ाए। पास्ट, वो आपसे हमेशा ये चाहेगी कि आप अपने पास के किसी भी इंसान जिससे एक वक्त में आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, उसका अब दोबारा इन्वॉल्वमेंट ना हो, ना ही आपकी तरफ से ना उसकी। बेफिजूल की बंदिशें नहीं। कोई भी शख्स आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आता कि उसको एक जेल में बंद हो जाना है, बल्कि वो इसलिए आता है ताकि वो आपके साथ खुल के जी सके। उसको सपोर्ट करो, पब्लिक में सपोर्ट करो और अकेले में उसे समझाओ कि वो कहाँ गलत है। सबके सामने उसके खिलाफ खड़ा होना भी गलत है। उसको हर सही चीज के लिए सपोर्ट करो, उसे कभी भी जज मत करो। वक्त, उसके लिए वक्त हमेशा निकालो। कोशिश करो कि कभी ऐसा ना हो कि आपने उससे पूरे दिन में बात ही नहीं की। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वक्त जरूर निकालो। एफर्ट्स डालो, सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से भी मोहब्बत जाहिर करो। उनके लिए एफर्ट्स डालो। बातें सब कर लेते हैं, पर मोहब्बत निभाने में अच्छों की फट जाती है। मूड स्विंग्स हैंडल करो पीरियड्स के दौरान। अक्सर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और उस वक्त उनके मूड स्विंग्स भी काफी होते हैं। तो वो उस वक्त हमेशा यही एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें प्यार से और नजाकत से संभाला जाए, ना कि उन पे चीखा जाए या लड़ा जाए। कभी गिव अप नहीं करना। अक्सर सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे, बुज़दिलों की तरह यूं बीच राह मत छोड़ना, साथ जरूर निभाना। आखिर में बस प्यार, वो आपके साथ है ही इसलिए कि वो आपसे प्यार करती है और प्यार के बदले में सिर्फ प्यार होता है और कुछ नहीं। वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार चाहती है। इस सब के दौरान भी अगर किसी लड़की की नीयत ठीक नहीं और वो आपको छोड़ के चली गई किसी और के लिए, तो कोई बात नहीं, उसने आपको खोया है, आपने उसको नहीं। हमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए, फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। याद रहे, ऊपर वाला सब देख रहा है। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे ना ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहा जाता किसी से। मैं ना हमेशा माफ कर देता हूँ लोगों को, चाहे उन्होंने जो मर्जी किया हो। और इसी वजह से लोग शायद मुझे बार बार ग्रांटेड ले लेते हैं।
कहीं ना कहीं इस सब से मैं उनकी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू खो देता हूँ। उन्हें एहसास नहीं होता कि मेरे साथ गलत करने से वो मुझे खो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इसके साथ कुछ गलत कर भी लो तो क्या, सॉरी बोलो और माफ़ी मांगकर ख़त्म करो। लोग उनकी परवाह करते ही नहीं जो लोग खुद से भी ज़्यादा उन्हें चाहते हैं। वो परवाह करते हैं उनकी जो उन्हें भाव तक नहीं देते। शायद मुझे ही अब अपनी इस कमी को सुधारना होगा और समझना होगा कि किसी को कभी ये एहसास मत दिलाओ कि वो अब हमारी कमज़ोरी है। उनसे दूर ना हो पाना अब हमारी कमज़ोरी है। उनके मन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि एक गलती भी उनकी भारी पड़ सकती है, और गलती होने पर माफ़ी मिलना भी आसान नहीं होगा। तभी वो हमारी वैल्यू समझेंगे। जब ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप, इस लफ्ज पर हर इंसान का रिएक्शन अलग ही होता है। माँ बाप पुचकार देते हैं, बहन बोलती है अपने लिए भाभी मैं ढूंढूंगी, भाई बोलता है ब्रो यू डिजर्व समवन बेटर, और दोस्त कमीने बोलते हैं छोड़ना यार चल दारू पीते हैं। लेकिन उस इंसान के दिल पे क्या बीतती है जब उसका ब्रेकअप होता है। हंसी टूट जाती है, सांसें रूठ जाती हैं, जीने की वजह ढूंढने की कोशिश करता हूं तो वो भी नहीं मिलती और मौत डरा देती है। शुरू से जो ख्वाब देखे थे और जो दिखाए थे दूसरे इंसान ने वो सब खत्म। यकीन नहीं होता कि कल तक जिस इंसान के साथ मैं था आज से वो बस एक ख्याल बन जाएगा। खुली आंखें रुलाए रहती हैं, बंद आंखें भी सोने नहीं देती। जब भी आंखें बंद करता हूँ वो सारे लम्हों का जो सिलसिला शुरू होता है, जिस्म से लेकर रूह तक सब कुछ तोड़ देता है। वो सारे लम्हे जो हमने संग गुजारे थे एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की राहों में, वजह चाहे कोई भी हो, रिश्ता तो अपना था ना। सोचता हूँ, खुद से सवाल करता हूँ, क्या वजह को ठीक नहीं किया जा सकता? क्या फिर से पहले जैसा वो सब कुछ नहीं हो सकता? क्या फिर से तुम मेरी राहों में नहीं आ सकते? क्या फिर से तुम मेरी बाहों में नहीं आ सकते? कई बार लोग समझ नहीं पाते उस तकलीफ को जो वो दे जाते हैं, महसूस नहीं कर पाते वो उस दर्द को जो वो दे जाते हैं। उनके लिए आसान होता है यूं बीच राह छोड़ के चले जाना, किसी को सपने दिखा के किसी और के संग उन्हें साकार करना। और जिस पे बीत रही है वो क्या करे, उसे तो किसी लायक छोड़ा नहीं तुमने, उसके लिए तो जिंदगी भर की सजा हो गई ना, क्योंकि आने वाले वक्त में वो किसी को पूरी तरह अपना तो पाएगा नहीं। ये नहीं समझ पाते हो। उनके लिए आसान है किसी को सपने दिखाना, किसी को यूज करना और फिर बीच रास्ते में यूं ही कहीं छोड़ जाना कि जा संभाल ले खुद को। अब थोड़ा सोचना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें शुरुआत से पता है कि तुम नहीं निभा पाओगे जिंदगी भर, तो क्यों झूठे वादे करने, क्यों किसी को ऐसे सपने दिखाना जिनका हिस्सा तुम नहीं बन पाओगे? नहीं, ठीक है, तुमने सोच लिया ब्रेकअप करना है, ठीक है करो, क्योंकि इस रिलेशनशिप के सारे फैसले तो तुम्हें ही लेने हैं। जब मन करा आ गए, जब मन करा चले गए। खैर, जो इंसान अपना होता है वो हर दौर में साथ होता है, और जो साथ नहीं रहना चाहता उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। मैं फिर भी यही दुआ करूंगा कि तुम जहां रहो, जिसके साथ रहो, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखे हमेशा। प्यार होता क्या है ये? बहुत से लोगों के दिल में ये गलत फहमी होती है कि प्यार मतलब हाँ मुझे ये चाहिए बस, अब और कुछ नहीं। जब आप प्यार करते हो ना किसी को, तो आपका ध्यान इस चीज पे नहीं होता कि कैसे भी करके मैं इस इंसान को अपना बना लूं, बल्कि सारा ध्यान इस बात पे होता है कि कैसे मैं इस इंसान को सारी खुशियां दे पाऊं जो ये डिजर्व करता है। प्यार में कोई मतलब नहीं होता यार, प्यार बड़ा ही बेमतलब होता है। प्यार से किसी को हासिल कर लो, वो आपकी किस्मत होती है, वो आपके प्यार को दर्शाता है। लेकिन प्यार के नाम पे किसी को जबरदस्ती हासिल करो, वो प्यार नहीं। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती यार, प्यार में बहुत ही सुकून है। और अगर आपने वाकई में किसी से सच्चा प्यार किया है ना, तो आप बखूबी समझ सकते हो। देखो यार, प्यार सबको होता है और प्यार को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, बल्कि मैं सच बताऊं तो इससे खूबसूरत फीलिंग इस दुनिया में कोई है ही नहीं। खुद सोचो ना, अच्छों की जिंदगी बदल जाती है जब उन्हें प्यार होता है। बर्बाद और आबाद लोग करते हैं,
लोगों में इतना जहर भर चुका है ना कि प्यार बेमतलब पिसता जा रहा है उसमें। इसे कौन बदल सकता है? हम, ऑफ कोर्स। अपने मतलब के लिए लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ करना बंद करो, प्यार को बदनाम करना बंद करो। इंसान अपने आप को थोड़ा सा बदल लेना तो प्यार अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। एक अच्छी गर्लफ्रेंड कितना कुछ कर सकती है ना आपके लिए। आपकी बुरी आदतों के लिए आपसे झगड़ती है और आखिर तक छुड़ाने की कोशिश करती है। जरूरत पड़ने पर आपकी माँ भी बनेगी और आपकी दादी माँ भी। हर दौर में सपोर्ट करेगी, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या इमोशनली। तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। ना किसी के लिए अपनी नियत फिसलाएगी और ना ही कभी ये बर्दाश्त करेगी कि तुम किसी के लिए फिसलो। करीब भी जाओगे तो जल जल के राख हो जाएगी। और मजाल है जो किसी को तुम्हारे आस पास भी आने दे। तुम्हारे वक्त के लिए तुमसे झगड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी के लिए तुमसे झगड़ेगी, और कभी कभी बेवजह। इस सब के बाद सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुमसे इज्जत, तुम्हारा वक्त चाहती है। देना जरूर, ना मत कहना। अगर किसी लड़की के दिल में सच में मोहब्बत होगी तो वो जाहिर करेगी। भले ही कुछ बोल ना पाए, भले ही कुछ कर ना पाए, लेकिन उसके एक्शंस में जरूर शो हो जाएगा। अब लड़कियां अक्सर पहले इजहार नहीं करती, वो हमेशा वेट करती हैं कि सामने से अप्रोच आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार छुपता नहीं छुपाने से। उसी तरह इनका प्यार भी नहीं छुपता। इनकी जेलसी, इनकी पोजेसिवनेस अक्सर सामने आ ही जाती है, जो इनके प्यार का इजहार करने लगती है। हालांकि सभी लड़कियों का प्यार करने का तरीका, रिलेशनशिप्स में रहने का तरीका अलग होता है। किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ। परफेक्ट कोई नहीं होता, कमियां सब में होती है। लड़ेगी, झगड़ेगी, इवन इरिटेट भी होगी, लेकिन वो कभी भी आप पर गिव अप नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसके मन में बेशुमार प्यार है आपके लिए और एक बार जो ठान लिया कि आप ही के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो पीछे नहीं हटेगी कभी। लड़कियों को अक्सर कमजोर उनके माँ बाप का प्यार बना देता है, इसलिए बहुत सी बार वो अपनी फैमिली को अपने प्यार के लिए कन्विंस करने में नाकामयाब हो जाती है। झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती, भरोसा टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बिल्कुल पहली और आखिरी गलती साबित हो सकती है आपकी। इनके नखरे होते होंगे हजार, और कई बार इन्हें संभालना भी भारी हो जाता है। बस आपको अपने अंदर थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कई बार एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इनके बिना कहे इनकी हर बात समझें, आपको हर बात कहनी ना पड़े, जो जाहिर है हर कोई नहीं कर पाता और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये हमेशा ऐसा इंसान एक्सपेक्ट करती हैं जो अपने प्यार का इजहार करना जानता हो। अगर एक सही लड़की है ना आपके पास, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी और अपने प्यार को साबित करने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाएगी। बशर्ती है आपको भी बराबर इज्जत करनी होगी, क्योंकि इन्हें पसंद है वो लोग जो इनकी इज्जत करते हैं, इनके प्रोफेशन की इज्जत करते हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं। अब बहुत से लड़के एक बात जरूर कहेंगे कि भाई इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी मेरी वाली तो मुझे धोखा देकर चली गई। तो यार, हर लड़की या हर लड़का एक जैसा नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतना सब कुछ करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए और एंड में उन्हें या तो छोड़ दिया जाता है या धोखा दे दिया जाता है। दुनिया में कितने लड़के लड़कियों से धोखा खाए हुए हैं और लड़कियां लड़कों से। गलती इंसान में होती है, उसके जेंडर में नहीं। अगर इंसान की नियत ही साफ नहीं, तो फिर क्या लड़की और क्या लड़का, बस तुम अपना 100% दो। अगर वो इंसान सही होगा तुम्हारे लिए और होगा किस्मत में, तो जरूर मुकम्मल होगा तुम्हारा इश्क भी। बस खुद को सही रखो, एक्सपीरियंसेस से सीखो और इंतजार करो। जो बेस्ट होगा वो तुम्हारा होगा। ओए सुन, एक बात बताऊं तुझे, तू ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तेरे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल पानी कम चाय है जैसे। मुझे पता है मैं तुझे बहुत इरिटेट करता हूँ, पर सच कहूँ तो हक समझ के करता हूँ। तुझे अपना मानता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं चाहे जो भी करूँ, जहाँ भी रहूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है या खराब होता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले तेरा ही ख्याल आता है और तुझे ही बताना अच्छा लगता है। बस मैं इतना जानता हूँ कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं और उनकी गहराई किसी भी नाम से या टैग से नापी नहीं जा सकती। तेरा मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए तू सबसे ऊपर है।
और हमेशा रहेगा। मेरा जिगर का टुकड़ा है तू, यू मीन अ लॉट टू मी। हाँ, होती है जेलसी मुझे, और वो भी क्यों ना। अरे जो मेरा है सो है। मैं क्यों चाहूंगा कि लोग तुम्हें वैसे ही देखें जैसे मैं देखता हूँ, वैसे ही बात करें जैसे मैं करता हूँ, वैसे ही तुम उनसे बात करते हुए मुस्कुराओ जैसे तुम मुझसे बात करते वक्त मुस्कुराती हो। ये जो तुम पलकें झुका के बात करते वक्त अपनी जुल्फों को उंगली में फंसा के अपने कान के पीछे छुपा ले जाती हो, ये बस मेरे सामने किया करो ना। ये जो अपनी खामोशी के राज तुम मेरे सामने खोलती हो, किसी और के सामने बस राज ही रहने दिया करो ना। जो तुम बिना आवाज खामोशी से मेरा इंतजार करती हो, किसी और का मत किया करो ना। दिन भर क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम मुझे बताती हो, प्लीज किसी और को मत बताया करो ना। ये जो तुम अपने दोस्तों की तारीफें करती हो मेरे सामने, मुझे नहीं पसंद। प्लीज अपनी नजरों में सिर्फ मुझे परफेक्ट बना लो ना। यार हो जाती है जेलसी, किसका बस है इस पे। नहीं अच्छा लगता है उस हर एक चीज को किसी और के साथ शेयर करते हुए तुम्हें देखकर। जो तुम मेरे साथ करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें औरों के साथ तिनके बराबर भी बांटना। अजीबो गरीब ख्याल आने लगते हैं, ऐसा लगता है तुम किसी और की हो जाओगी। भरोसा है, पूरा है, पर डर तो रहता ही है ना अंदर। मैं हमेशा से चाहता था जो मेरा है वो बस मेरा रहे, अपने प्यार को बांटे ना औरों में, फिर वो चाहे उसके दोस्त ही क्यों ना हो। जेलसी भी उस नमक की तरह होती है जो खाने में पड़ते ही स्वाद ले आती है। इसलिए जब कोई इंसान आपको लेकर जेलस होना, तो उसकी जेलसी को कभी पारना नहीं, क्योंकि जब जेलसी नहीं रहती ना तो रिलेशनशिप भी फीकी फीकी लगती है। और हाँ, जब कोई जला करे ना तो थोड़ी नमक मिर्ची डाल के और जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे दिल ना दुखाना कभी इस जेलसी में। जब किसी को सच में तुमसे प्यार होगा ना, वो तुम्हें कभी भी रोड की ट्रैफिक वाली साइड नहीं चलने देगा, क्योंकि उसको खुद से भी ज्यादा तुम्हारी फिक्र होगी। उसकी जिंदगी में कुछ भी होगा, सबसे पहले फोन तुम्हें आ जाएगा और बोलेगा अभी पता है क्या हुआ। छोटी छोटी चीजें करेगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी। भले ही तुमसे लड़े बहुत, लेकिन जब तुम्हारे लिए लड़ने की बात आएगी तो भी पीछे नहीं हटेगा, डट के सामना करेगा हर सिचुएशन का। परफेक्ट नहीं होगा, खामियां होंगी उसमें भी हजार, लेकिन अब चांद पे दाग ना हो तो वो चांद कैसा। हर वो इंसान जो तुम्हें आई लव यू बोले, जरूरी नहीं वो तुमसे प्यार करता है। प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। ये एक एहसास है, थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा दर्द भरा। पता है बुरा कब लगता है? जब कोई आपके आंसुओं को नहीं देखता, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं देखता, कोई आपके हालातों को नहीं समझता। लोग वो भूल जाते हैं जो आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया था, लेकिन आपकी गलतियां जरूर याद रखते हैं। आपसे कुछ गलत हो गया हो, आपसे कुछ खराब हो गया हो, वो जरूर याद रखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गलती करने का हक नहीं है तुम्हें, तुम बस हमारे फायदे की बात करो, सिर्फ हमें खुश करने की बात करो। जहां तुमसे कोई गलती हुई, वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्म भूल के तुम्हें ऐसे सुनाएंगे जैसे तुमने कभी उनके साथ अच्छा कुछ किया ही नहीं। और ये बात रह रह कर चुभती है। भाई कोई इस दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं होता। वी ऑल आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, और हमें ऐसे ट्रीट मत करो जैसे गलती करना एक गुनाह है और वो गुनाह करने पर तुम सब कुछ साइड में रख के हमें अपनी नजरों से गिराओगे और सजा दोगे। अगर वो बिजी है तब भी इस बात का ध्यान रखो। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वाकई में बिजी होते हैं अपने काम में, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कुछ पर्सनल वर्क। और एक वो जो सिर्फ दिखावा करते हैं बिजी होने का, पर सिवाय इग्नोर करने के कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर कोई वाकई में बिजी है तो वो आपके लिए बेशक उस वक्त टाइम नहीं निकाल सकता, लेकिन बाद में वो खुद आपको मैसेज या कॉल करके कांटेक्ट करेगा और बात जरूर करेगा। ऐसे में आपको उसे वो वक्त देना होगा, बिना उससे झगड़े, बिना उससे प्रायोरिटीज की लड़ाइयां लड़े। ऐसे में दोनों को ही समझना चाहिए,
जो बिजी है उसे भी टाइम निकालना चाहिए हर हाल में, और जो वेट कर रहा है उसे भी पेशेंटली वेट करना चाहिए बिना लड़े झगड़े। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जो फर्जी बिजी बिजी कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आप इनके जोन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तब भी लड़ाई झगड़े ही होंगे। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर ऊपर रखो। ऐसे लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर रहना डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोग जो आपको ग्रांटेड लेते हैं, इन्हें यह रियलाइज करा दो कि आपकी भी अपनी वैल्यू है और आप किसी के अटेंशन के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं। और ऐसे लोगों को रियलाइज तब होता है जब आप इनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप तो कर ही रहे हैं वेट, ये जब चाहें आपसे बात कर सकते हैं, पर इसी गलतफहमी को दूर करना है बस इनकी। ध्यान रहे, हर इंसान की अपनी वैल्यू है और किसी को भी अपनी बेकदरी बर्दाश्त नहीं होती, और बर्दाश्त कर भी ले तो वो तुम्हारे खातिर, अपने प्यार के खातिर, अपने रिश्ते के खातिर। कोई इंसान अगर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो बेशर्मी छोड़ के उसकी कदर करना शुरू कर दो। ना कोई मिलता है आज के जमाने में कदर करने वाला, और बेकदरी करने पर मिलेगा भी नहीं। समझ लो बहुत अच्छे से, जो मिलता है नसीब और कर्मों से ही मिलता है। एक सही पार्टनर की पहचान पता है क्या होती है? वो होंठों से पहले तुम्हारे माथे को चूमते हैं, ताकि तुम्हें ये एहसास दिला सकें कि कितनी इज्जत है उनके दिल में तुम्हारे लिए। वो दूर बैठकर दुआ करते हैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लंबी उम्र की। वो हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर चलते हैं और कभी भी तुम्हें ट्रैफिक वाली साइड नहीं चलने देते। वो तुमसे भले ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें, पर वक्त आने पर तुम्हारे साथ होकर तुम्हें एहसास दिला देते हैं कि वो बुज़दिल लोगों की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें सपोर्ट जरूर करते हैं, चाहे तुम्हारे करियर को लेकर हो या किसी भी चीज। अब लोग सोचेंगे कि ये परफेक्ट लोग होते हैं, और ये एक्चुअल में नहीं होते, या सबको नहीं मिलते। आप पहले अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर वैसा ही हो और वैसी ही चीजें करे। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जैसे आप हो वैसा ही शख्स आपको मिले, या आपने जैसा ख्वाबों में सोचा था वैसा ही शख्स आपको मिले। गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े, ये हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं। रिश्ते इनसे नहीं टूटते। रिश्ते टूटते हैं तब जब एक शख्स को दर्द हो रहा होता है और दूसरा उसे नजरअंदाज कर वही कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। रिश्ते टूटते हैं नियत के बिगड़ जाने से, और आखिर में किस्मत में ना होने से। इसलिए रिश्तों के टूटने से ज्यादा ध्यान दो कि कैसे उन टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ें और फिर से कोशिश करें उसको वर्कआउट कराने की। रिश्ते डोर की तरह ही होते हैं, अगर दोनों जोर से खींचेंगे तो टूट जाएगी, ढीली छोड़ेंगे तो छूट जाएगी। इसलिए बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है। बाकी जो किस्मत में लिखा है वो होगा भी, मिलेगा भी और दूर होगा भी। एक लड़की के प्यार में भी इतनी ताकत होती है कि एक लड़के को पूरी तरह बदल के रख देती है, एक बिगड़े हुए से काफी अच्छे इंसान में। उसकी सारी गलत और खराब आदतों को छुड़वाएगी भी और उसे एक शरीफ इंसान बनाएगी भी। शायद वही होती है सबसे सही लड़की, जिसके प्यार से एक गलत राह पे भटका हुआ इंसान भी अपनी सही राह पे आ जाता है। हर चीज बहुत हसीन लगने लगती है जब आपकी हथेली में एक सही लड़की का हाथ आके थम जाए, और वो भी हमेशा के लिए। ऐसी लड़कियों की फितरत में धोखा देना नहीं होता, बहुत वफादारी और ईमानदारी होती है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब कोई चाहे कितना ही ये बात कहे कि ऐसी लड़कियां फिल्मों में या ख्वाबों में बसती हैं, हो सकता है आपकी बात सच भी हो, लेकिन हकीकत में भी होती हैं और हम सबके बीच मौजूद भी हैं। बस दिक्कत ये है कि आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हीरा हर किसी को मिल जाए तो उसकी अहमियत ही क्या रह जाएगी। जब इंसान एक तरफा मोहब्बत में हार जाता है, ये आंखें रो रो के अब थक चुकी हैं, सीने में घुटन अब थम चुकी है, दिल में सवाल हजार हैं, पर जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे दुनिया को प्यार होता है वैसे ही मुझे भी हुआ, बेख्याली में उसके ख्यालों का एहसास मुझे भी हुआ।
शुरुआत मेरी भी दोस्ती से हुई, बेस्ट फ्रेंड की गलियों से गुजर के इश्क के समुंदर में हम भी जा गिरे। लेकिन मेरे नसीब में वो आई लव यू के बदले आई लव यू टू नहीं बल्कि कुछ और ही था। मैं बहुत कोशिश करता इस बात को नजरअंदाज करने की कि प्यार के बदले प्यार मिले ये जरूरी तो नहीं। सवाल है क्यों? ये जितने लोग बोलते हैं ना कि प्यार के बदले प्यार मिलना जरूरी नहीं होता, अरे प्यार में जब तक सामने वाला आपको अपना ना लेना तब तक आप दिल से खुश नहीं रह पाते। आपका किसी काम में मन नहीं लगता, सारा ध्यान इसी पे रहता है कि आखिर क्यों वो आपको अपना नहीं सकते। मुझ में कोई कमी है क्या? नहीं, सच में कोई कमी है तो बताओ, मैं उसे ठीक करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुझे ये जानना है आखिर क्या वजह है मुझे ना अपनाने की। मैं कितना ही खुद को समझा लूं कि शायद वो हमें डिजर्व नहीं करते, लेकिन सब बेमतलब लगता है। सुबह में आँख खुलने से लेकर शब से गुजरते हुए दिन ढलने तक हर एक एहसास उसका होता है, पर उसे लगता है मेरी मोहब्बत टाइम पास है। 3 साल से मैं टाइम पास कर रहा हूँ। 3 साल से मैंने हर एक दिन खुदा से उसे मांगा है, हर दिन उसे पूजा है, बातों में वो, ख्यालों में वो, दुआओं में वो। फिर आखिर क्यों लोग हमारे एफर्ट्स, हमारी केयर, हमारे प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं, अपना वक्त देने तक के लिए तरसा देते हैं। उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारी सारी खुशियां उनसे जुड़ी हैं? मोहब्बत की किताब के सारे सवालों के जवाब वो हैं। एक बात तो है, एक तरफा मोहब्बत दर्द बहुत देती है, एक इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती है, जज्बातों को निचोड़ के रख देती है। दोस्ती भी छूट जाती है, परिवार भी छूट जाते हैं जब आपको एक तरफा प्यार होता है। सबसे दर्दनाक होता है प्यार का कभी मुकम्मल ना हो पाना। खैर, मेरी यही दुआ है, तुम जहां रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहो। जब भी किसी इंसान में मोहब्बत को खोजने की कोशिश करोगे, मेरी याद जरूर आएगी। अगर किसी लड़के के दिल में सच में मोहब्बत होगी तो उसका अपना तरीका होगा प्यार जाहिर करने का। जरूरी नहीं जैसा तुमने ख्वाबों में देखा हो कि सफेद घोड़े पे एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और तुम्हें घुटनों पर बैठकर डायमंड रिंग पहनाएगा। हो सकता है वो तुम्हें देर रात कॉल पर ही प्रपोज करे, या प्रपोज कर ही ना पाए तुम्हें खोने के डर से। उसके अपने तरीके होंगे प्यार जाहिर करने के। शायद वो बोल कर नहीं, चीजें करे तुम्हारे लिए। कुछ करे भी ना और बोले भी ना तो उसकी मौजूदगी में ही एक एहसास होगा जो तुम्हें उसकी मोहब्बत दिखाएगा। वो तुम्हारी खैर खबर जरूर लेगा, जानना चाहेगा कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो तुमसे बात करना चाहेगा, भले ही उसके पास कुछ बात करने के लिए ना हो। बात बात पर अगर गुस्सा भी करेगा तो वो इसलिए क्योंकि उसे फर्क पड़ता है तुम्हारी छोटी से छोटी चीज से। ज्यादा गुस्सा करे तो उसे प्यार से समझा देना, मान जाएगा। वो कोशिशें करेगा तुम्हें अपना बनाने की, तुम्हारी जिंदगी में ठहरने की, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद से गुजरना पड़े तो वो भी करेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई शुरू शुरू में सब ऐसा करते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। पता है, सच ये नहीं है कि सब लड़के शुरू में ऐसे होते हैं और बाद में छोड़ के चले जाते हैं। सच ये है कि हर इंसान अपना 100% देता है एक रिलेशनशिप में, पर सबके लिए उनका 100% अलग है। कुछ लोगों के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करना ही 100% देना होता है, तो कुछ लोग एफर्ट्स देते देते थकते नहीं। वो हर पल अपने पार्टनर को फील कराना चाहते हैं स्पेशल, अलग अलग चीजें करके। मारती हैं हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस, हमारा लाउड बिहेवियर, लोगों का एक दूसरे को ग्रांटेड लेना, झूठ बोलना, बातें ना करना, ईगोइस्टिक बिहेवियर और ख़राब नियत होना। पर रियलिटी ये है कि जब तक दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है, वो हर हाल में एक दूसरे के साथ निभाते चले जाते हैं। उन्हें कोई लड़ाई, कोई सिचुएशन अलग नहीं कर पाती, बशर्ती है दोनों के ही दिल में पागलपन हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए, साथ रहकर भी। इसलिए भले ही तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन तुम्हें खुद को भी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पार्टनर बनाना पड़ेगा, तभी निभा सकोगे इन रिश्तों को। वरना डोर तो कच्ची होती ही है इन रिश्तों की, कुछ पता नहीं कब टूट जाए। एक सही रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप भी एक विश्वास की तरह होती है।
उस पे जरा सा भी दाग पूरी की पूरी रिलेशनशिप को खराब कर देता है। हम शुरुआत में तो सोच के चलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप ग्रो होती है वैसे वैसे चीजें बदलने लगती हैं और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग निकलती हैं रिलेशनशिप्स। एक सही रिलेशनशिप वही है जिसमें दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, साथ ही साथ इज्जत भी करते हैं एक दूसरे की। और इज्जत सिर्फ इंसान की नहीं की जाती, उसके विश्वास की भी की जाती है, उसकी सोच की भी की जाती है, उसके अपने उसके सपने हर एक चीज की करी जाती है। एक सही रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कभी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि उसका होना ना होना एक बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इस रिश्ते में। एक सही रिलेशनशिप में सिर्फ बातें ही नहीं होती, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और गलतफहमियां भी होती हैं। बस हर चीज का एक वक्त होता है और एक दूसरे को समझते हुए उन लड़ाइयों को भी सॉल्व किया जाता है और गलतफहमियों को भी दूर किया जाता है। कभी भी एक दूसरे के रंग रूप पर कोई रूड कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो कि वो खूबसूरत नहीं है। हमेशा अपने पार्टनर को ऐसा ही फील कराना चाहिए कि वो जैसा भी है बहुत खूबसूरत है। यही होती है एक सही रिलेशनशिप और सही पार्टनर की पहचान। एक सही रिलेशनशिप में अगर झगड़े हो भी जाएं तो वो बंद कमरे में होते हैं और ऐसे होते हैं कि किसी तीसरे को खबर भी ना हो। ऐसा नहीं कि सबके सामने अपने पार्टनर को सुना दिया, जलील कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी। एक सही रिलेशनशिप में सपोर्ट होता है हर एक चीज में। अगर आपके पार्टनर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। उनके काम की भी इज्जत की जाती है, उन्हें उनके प्रोफेशन के लिए खराब, नीचा या गिल्टी फील नहीं कराया जाता। एक सही रिलेशनशिप विश्वास पर चलती है और उस विश्वास को कभी भी किसी भी बेवकूफी या बहकावे में नहीं तोड़ा जाता, ना ही सामने वाले को तोड़ने दिया जाता। आपकी एक छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये रिश्तों की डोर जितनी मजबूत दिखती है वाकई में वो उतनी सेंसिटिव भी होती है। डोर मजबूत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करो या वो कुछ भी करें, बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर दी जाएगी आप लोगों की। एक सही रिलेशनशिप को वक्त देना होता है, नहीं मिले तो निकालना होता है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी 24 घंटे में 10 मिनट के लिए एटलीस्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि जब दूरियां होने लगे तो रिश्ते मजबूत नहीं रह पाते और दूसरे शख्स के दिमाग में हजारों बातें चलने लगती हैं, अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। एक सही रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपकी गलत आदतों, गलत फैसलों और गलत सोच पर जरूर रोकेगा, टोकेगा और समझाएगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम कर सकते हैं गलतियां और हमारे पार्टनर की ड्यूटी होती है हमें गलत डायरेक्शन में जाने से रोकना। एक सही रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल वक्त भी आता है, चाहे एक दूसरे की वजह से या किसी और वजह से। ऐसे वक्त में एक दूसरे के ऊपर गिव अप ना करना ही एक सही पार्टनर की पहचान होती है। रिलेशनशिप्स शुरुआत में तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन अक्सर बाद में कई बार लोगों की नीयत बदलने लगती है, सोच बदलने लगती है और रिश्ते किसी और तरफ रुख मोड़ लेते हैं। कई बार तो कोशिशों के बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो कई बार वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती चली जाती है। ध्यान रहे, जब रिश्ते जहर बन के फैलने लगे आपकी जिंदगी में, जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाएं, घुटन होने लगे, तो उन्हें संग लेकर नहीं चलना चाहिए। एक हद तक दोनों को कोशिश करते रहना चाहिए अपने रिश्ते को बचाने की। यही होती है एक सही रिलेशनशिप, एक सही पार्टनर की पहचान। जिस लड़की में ये क्वालिटीज हों उसी के साथ सेटल होना। अक्सर हम तलाशते हैं एक परफेक्ट लड़की जिसके साथ हम लाइफ स्पेंड कर सकें, और उस परफेक्शन को ढूंढने के चक्कर में हम या तो धोखा खा जाते हैं या सामने वाले शख्स को हर्ट कर देते हैं। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, ना कोई शख्स परफेक्ट खुद होता है और ना ही उसे कभी कोई परफेक्ट मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा देखना जरूरी है दूसरे शख्स में जो जरूरी है एक रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। अक्सर लड़कियों में सुंदरता और गोरा रंग देख के उन्हें पसंद किया जाता है। कहने को तो ये चीजें अब बदल रही हैं, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो वो आखिर कौन सी चीजें हैं जरूरी जो एक लड़की में देखनी चाहिए उसके साथ सेटल होने से पहले? रेस्पेक्ट। तुम लड़के हो और तुम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, और जिस शख्स के साथ तुम हो या नहीं भी हो, क्या वो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है?
अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करती तो एक बार फिर सोच लो। जो लड़के या लड़कियां सबको बराबर ट्रीट कर रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है और आपको अपने आप में इंफीरियर फील कभी नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। एक बार को आपके किसी से 36 गुण ना मिले, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपका साथ जिंदगी भर चल सकता है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि एक वक्त आता है जब रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। गिविंग अप डजंट मैटर आज आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो या सक्सेसफुली सेटल्ड हो। अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए बिना गिव अप करे, तो उसके हौसले इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई शख्स आपके बुरे से बुरे वक्त में साथ है तो वो अच्छे वक्त को आपके साथ सेलिब्रेट करने से पीछे नहीं हटेगा। लॉयल्टी आजकल शायद सबसे ज्यादा यही हो रहा है। लोग एक पॉइंट पे आके बदल जाते हैं और किसी दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। एक लड़की की लॉयल्टी उसके एक्शंस में दिख जाती है। अगर एक लड़की तुम्हें प्यार करती है, दिखाती भी है और कहीं ना कहीं आज भी खोने से डरती है तुम्हें, तो वो धोखा नहीं दे सकती इतनी आसानी से। वक्त दो उस शख्स को, वक्त के साथ साथ हर इंसान की लॉयल्टी पता चल जाती है। कम्युनिकेशन अगर वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल रही है अपने बिजी शेड्यूल में से भी, अगर वो तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें उसके अंदर दिख रही है तड़प तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ रहने की, तो वो लड़की सही है। क्योंकि एफर्ट्स की वैल्यू होती है और जो लोग एफर्ट्स करते रहते हैं अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए, उनका प्यार जिंदा रहता है। लव, केयर एंड ट्रस्ट जरूरी तीनों ही होते हैं और वक्त के साथ साथ हो जाते हैं। ये तीनों ही एक रिश्ते की सोल होते हैं। इनके बिना हर रिश्ता अधूरा है। अगर इन सब में से कोई एक चीज भी नहीं है तो वो रिश्ते टूटे टूटे हो जाते हैं। जिंदा होते हैं, मायने भी रखते हैं, पर परेशानियों से घिरे रहते हैं हमेशा। उम्मीद मत करो कि कोई परफेक्ट लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि परफेक्शन जरूरी नहीं। जरूरी है किसी ऐसे इंसान का साथ मिलना जिसको पाकर आप कंप्लीट फील कर सको और जिसके साथ आप ओरिजिनल रह सको, कोई बनावटीपन नहीं। किसी लड़की के चेहरे से उसकी ब्यूटी को जज मत करो। किसी के अट्रैक्टिव फेस को देखकर उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन मत लेने लग जाओ। ब्यूटीफुल हर कोई होता है, पर अक्सर अट्रैक्टिव चेहरे वाले लोग नकाब लगाए घूम रहे होते हैं और अंदर से साफ नहीं होते। उनका दिल साफ नहीं होता। जिंदगी तुम्हारी है, सोच समझ के फैसले लेना। मोर पावर टू यू ब्रो। एक लड़की सब कुछ सह लेती है। सबसे ज्यादा अगर कोई दर्द सह सकता है तो वो भी एक लड़की ही होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। बचपन से ही कितना भेदभाव किया जाता है, वो भी उसी को सहना पड़ता है। जिन चीजों के लिए भाई को नहीं रोका जाता, उन चीजों के लिए बहन को रोका जाता है, क्योंकि वो एक लड़की है और ये भी सहन करना पड़ता है। उसे पता है ना वो घर के अंदर सेफ है और ना ही घर के बाहर। आज लड़की हर जगह अनसेफ महसूस करती है, लेकिन इस बात से भी वो नहीं टूटती है तो तब जब बचपन से लेकर आज तक इतना सब कुछ सहन करने के बाद जब वो अपना घर छोड़ के आती है पराए घर में, और वहां भी उसको मान सम्मान और इज्जत ना मिले, उसका हमसफर तक उसको कुछ समझे ना, तब हौसले टूटते एक लड़की के। और इससे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात शायद कुछ और हो नहीं सकती। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। बस आपसे इतना कहना है कि अगर कोई इंसान प्यार और इज्जत दे रहा है बेतोड़ बेवजह, तो उसको समझने से पीछे कभी मत हटना। जो वो डिजर्व करता है वो दो। जो मान सम्मान आपको मिल रहा है बिन मांगे, उसे भी दो, बिना उसके मांगे। किसी शख्स को ऐसे हालातों में मत डाल देना कि वो घुट घुट के मर जाए। ओए स्पेशल वन, तुझे पता है ना कि तू कितना स्पेशल है मेरे लिए। तेरा मेरी जिंदगी में होना जैसे एक ब्लेसिंग है, एक खुश नसीबी। आई नो तू बिजी रहता है, पर मुझे तेरा इंतजार हर दम रहता है। एक उम्मीद कि बस तुझसे बात हो जाए, तेरी आवाज मेरे कानों में पड़ जाए, तेरी मौजूदगी मेरी जिंदगी को महका दे बस। क्योंकि तुझसे बात करते वक्त जो सुकून मिलता है ना मुझे, बस वही चाहिए मुझे आज, कल और जिंदगी के हर मोड़ पे। तू हाथों को थामे रखना, कभी छोड़ना नहीं। मैं यहीं रहूंगा, बस तू रुख मोड़ना नहीं। तू मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जान बसती है मेरी तुझ में।
You're the best thing that ever happened to me. And I love you the most. मैं इतने कोट्स पढ़ता था, इतने कमेंट्स पढ़ता था और इतने कपल्स को देखता था, जिसको देखो बस यही कहता था कि भाई प्यार में सबका कट जाता है, कभी लड़की छोड़ देती है, कभी लड़का छोड़ देता है। लेकिन फिर मैं अपनी जान की तरफ देखता तो मुझे कितनी तसल्ली होती थी कि चलो एटलीस्ट इस धोखेबाज दुनिया में एक इंसान तो है जो सिर्फ मेरा है और मेरे लिए है। सब कुछ इतना प्यारा था, खुशहाल माहौल था, लोग हमें देख के कपल गोल जैसी मिसालें देते थे। उसमें भी जिद थी मुझे कभी ना छोड़ने की और मुझ में भी। फिर एक दिन हमारे मम्मी पापा को पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे कास्ट के नहीं है। अगर ये शादी भी हुई तो 4 लोग क्या कहेंगे, हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी समाज में। और आखिर में आप कितना ही सच्चा प्यार करते हो, अपने माँ बाप की बदनामी तो नहीं होने दे सकते, तो अलग होना पड़ गया। मतलब एक तो वैसे ही सच्चे लड़के और लड़की मिलना इतना मुश्किल है आज के ज़माने में। एक था तो कास्ट को मंजूर नहीं हुआ हमारा प्यार, हमारा रिश्ता। उन तमाम पेरेंट्स से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये इस तरह से अपने बच्चों की खुशियों को छीन के आपको क्या हासिल होता है? सिर्फ एक डर कि 4 लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी समाज में आपकी। इस पुरानी सोच को किनारे में रखो और अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचो। कम से कम किसी इंसान को उसकी कास्ट के बेसिस पे तो रिजेक्ट मत करो। आज जो आपके साथ हुआ बस वो आपके होने वाले बच्चों के साथ ना हो। इसी तरह इस सोच को खत्म किया जा सकता है। जात और धर्म की वजह से लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ करना बंद करो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और इश्क का कोई मजहब नहीं। एक लड़के के दिल पे क्या बीतती है जब उसका ब्रेकअप होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो तो लफंगे होते हैं, ब्रेकअप के बाद इधर उधर मुंह मारने लगते हैं या उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक लड़के का दिल टूटता है ना तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा जिस्म बिखर जाता है उसका। जितनी यादें होती हैं हर वक्त एक नया दर्द देती हैं, जितनी बातें होती हैं हर जख्म को और गहरा करती हैं। लड़के अक्सर अपने दिल की बातें किसी से कर नहीं पाते क्योंकि उनकी आदत होती है अपने दर्द को बयान ना करने की, उन्हें छुपाने की। जो दोस्तों का सहारा ले लेते हैं तो ठीक है, पर हर किसी के पास इतने अच्छे दोस्त भी नहीं होते हैं। ये जख्म उनके दिल को धीरे धीरे पत्थर बना देते हैं, और ऐसा पत्थर जो कभी कोई दोबारा आके उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो नाकामयाब ही होता है। और एक बार एक लड़के को इश्क में धोखा मिल जाए फिर उसका विश्वास ही उठ जाता है। उसे हार्ट ब्रेक का असर भी बहुत गहरा पड़ता है। गलत आदतें बढ़ जाना, नशे करने लग जाना, फीलिंग्स को समझना बंद कर देना, रिलेशनशिप्स को सीरियसली ना लेना। फिर उसके लिए लड़की एक मजाक और मोहब्बत एक गाली हो जाती है, और इस पत्थर की दीवार को टूटने में काफी वक्त लग जाता है। लड़कों की भी उम्मीदें होती हैं, उनके भी सपने होते हैं। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसे प्यार मिले, कि उसके पास एक प्यार करने वाला शख्स हो। उसका भी सपना होता है कि जिस लड़की से प्यार करे उसके साथ जिंदगी बिताए, एक परिवार हो अपना भी। लेकिन जब प्यार में नाकामयाबी मिल जाए तो इंसान का विश्वास उठ जाता है, उसका भरोसा खत्म हो जाता है, उसको सब एक जैसे लगने लगते हैं। होते होंगे बहुत से लोग जिनकी नियत में ही खोट होता है, लेकिन सब नहीं होते यार एक जैसे। कुछ दिल से मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ एक लड़की के लिए दांव पे लगा देते हैं। इन्हें भी प्यार करने की सजा मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बेरहम सजा मिलती है। और उस सजा को काटते काटते कई बार साल गुजर जाते हैं, लेकिन तब भी वो सजा पूरी नहीं होती। प्यार सब करते हैं, दिल सबका टूटता है। अगर है कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में जो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है तो उसको समझो, उसे संभाल कर रखो। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, करता हो गलतियां 1000, लेकिन प्यार करता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिस इंसान में तुम्हारी जिंदगी में रहने की जिद होती है ना, उसे खोना नहीं चाहिए।
रिलेशनशिप एग्जैक्टली होती क्या है ये? बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में शायद ये गलतफहमी है कि रिलेशनशिप का मतलब है कि अब साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे और बहुत सारा सेक्स। नहीं, ये बचपन की डेफिनेशन को अपने दिमाग से निकाल के थोड़ा सा गहराई में सोचने की कोशिश करो। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही सब नहीं होता। एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, हर सिचुएशन में, हर फेज में, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे में। एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है, परवाह करना होता है, अपनी सोच, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें बताना होता है, एक भरोसा होता है बिल्कुल अटूट। सिर्फ टाइम पास करने के लिए रिलेशनशिप में नहीं आया जाता, सिर्फ फिजिकल होने के लिए नहीं आया जाता। तुम सही रहो, अपना 100% दो, और रिलेशनशिप में आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बॉन्ड बनाना इंपॉर्टेंट होता है। एक भरोसा बन जाएगा तो तुम कब रिलेशनशिप में आ जाओगे किसी के साथ पता भी नहीं चलेगा। जिस लड़के में ये क्वालिटीज हो उसी के साथ सेटल होना। अक्सर लड़कियां इस कश्मकश में फंस के रह जाती हैं कि आखिर किस टाइप का लड़का एक सही शख्स होगा हमारे लिए। क्योंकि सवाल जब पूरी जिंदगी बिताने का हो तो यार डाउट्स आने लगते हैं और इनसिक्योरिटी भी होने लगती है। वैसे तो कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ बेसिक चीजें देखनी जरूरी होती हैं जिनकी वजह से कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होती है। रेस्पेक्ट, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड या कोई भी शख्स, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है? सिर्फ दिखावे वाली नहीं, जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है? अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं तो अभी भी सोच लो। कोई आपको ऐसा शख्स चलेगा जो आपको सारी जिंदगी डिसरिस्पेक्ट करे? आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की किसी ऐसे इंसान के साथ सेटल होना चाहेगी। अंडरस्टैंडिंग, लोग कहते हैं चाहे तुम्हारे किसी से सारे गुण मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो ये मेजर प्रॉब्लम है और कभी भी खुश नहीं रह पाओगे ऐसे इंसान के साथ। डजंट मैटर आप दोनों के प्रेफरेंसेस मिले या ना मिले, ओपिनियन मिले या ना मिले, लेकिन एक दूसरे के ओपिनियन को समझना और प्रेफरेंसेस को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गिव अप। कई बार आप लोगों के बीच में कहासुनी हो सकती है, कई बार हालात बिगड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज तब ये होगी कि आप दोनों ही एक दूसरे पर गिव अप ना करें। हर चीज ठीक हो सकती है अगर प्यार से, शांति से बात समझी जाए और उसे और बिगड़ने की बजाय फिक्स कैसे करें उसके बारे में सोचा जाए। लॉयल्टी, सब कुछ ठीक हो और अगर उस शख्स की नीयत ही खराब हो तो कुछ भी ठीक नहीं रह पाता। पता चला आप इस भरोसे हो कि ये तो अपना ही है और उसके अफेयर्स चल रहे हैं, या वो साथ होकर भी गलत नजरों से देखता है दूसरी लड़कियों को, या इज्जत नहीं करता लोगों की, वो तो भी ये गलत शख्स ही साबित हो जाएगा आगे चल के। कम्युनिकेशन, बात होनी भी जरूरी होती है, दिन में थोड़ी देर ही सही, लेकिन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बात ना होने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं, लड़ाइयाँ कभी सॉल्व नहीं होती और भी बहुत कुछ। इसलिए कोशिश करो अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम दो। ये नहीं कि रिलेशनशिप में आने के बाद अब कुछ करना ही नहीं उनके लिए। लव, केयर एंड ट्रस्ट, तीनों ही चीजें वक्त के साथ साथ ग्रो हो जाती हैं और तीनों ही चीजें सोल होती हैं एक रिलेशनशिप की। इनके बिना रिलेशनशिप कुछ भी नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्यार होने लगेगा, प्यार होगी तो केयर भी होने लगेगी, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नहीं तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे। इन सभी चीजों के लिए टाइम और पेशेंस जरूरी है। वक्त दो खुद को और दूसरे शख्स को और पेशेंस रखो। अच्छे लोग और अच्छे काम देर से होते हैं पर गजब का एहसास देते हैं। यू गो गर्ल, मोर पावर टू यू। अगर हो तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो ये जरूर सुन लेना, जिस्मों में फासले होने के बाद भी दिलों में दूरियां कतरे भर भी ना हो। आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है। लगभग जितने भी कपल्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर कैसे मजबूत बनाएं इस रिश्ते को जो हमने शुरू किया तो था ये सोचकर कि देखी जाएगी, लेकिन अब पता चल रहा है कितना मुश्किल होता है उस रिश्ते को निभाना जहां फासले बहुत हैं। पेशेंस, अगर तुम एक इम्पेशेंट इंसान हो तो मत आओ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्योंकि तुम्हारे लिए निभाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। डिस्टेंस रिलेशनशिप्स वही लोग अच्छे से निभा सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, जो ठहरना जानते हैं, थमना जानते हैं, इंतजार करना जानते हैं। अगर इम्पेशेंट हो तो अपने अंदर पेशेंस लाओ, बिना उसके सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे तुम्हारे और उनके बीच में।
और कुछ नहीं। लॉयल्टी, वफाई कर सकते हो, बेवफाई तो नहीं करोगे। अगर हो इस काबिल जो उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे इंसान की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो, फीलिंग्स डेवलप करना तो दूर की बात, तभी इस रिश्ते को शुरू करना। क्योंकि डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बुनियाद ही भरोसा होती है, और भरोसा सिर्फ करना नहीं होता, दूसरे शख्स को भी वजह देनी होती है कि वो आप पर बेहद भरोसा करे। और वो तभी होता है जब आपकी नीयत साफ होती है, शीशे की तरह। ट्रांसपेरेंसी, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अगर कुछ है ऐसा तो अभी के अभी कन्फेस कर लो, क्योंकि जितना छुपाओगे उतनी कमजोर कर लोगे इस रिश्ते की डोर को। इसलिए हमेशा चीजें बता के करो, पूछ के करो, बिना ये सोचकर कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ट्रस्ट, भरोसा करते हो या सिर्फ शक ही करते रहते हो? देखो, इनसिक्योरिटी होती है हर किसी को जब उनका प्यार उनसे दूर होता है, लेकिन वो अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि अगर भरोसा नहीं होगा तो सिर्फ शक होगा, और जहाँ ज्यादा शक होता है वो रिश्ता बस घसीटा जाता है। कम्युनिकेट, वक्त देने से चूक जाना भी रिलेशनशिप को बहुत बिगाड़ देता है। इसलिए भले ही जितने मर्जी चाहें उतना बिजी हो, लेकिन दिन में कम से कम एक बार अच्छे से बात कर लिया करो और बताया करो जो भी हुआ पूरे दिन। बताओ कि तुमने कितना मिस किया उन्हें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। एक्सप्रेस, सामने आ नहीं सकते वरना मौजूदगी भी बहुत को जाहिर कर देती है, तो दूर रह के कैसे एहसास दिलाओगे अपने प्यार का? उन्हें बता के, उनके लिए चीजें करके अपने प्यार का इजहार करना बहुत जरूरी होता है। लव, अगर सच्चा वाला प्यार है ना, तभी इस रिश्ते की शुरुआत करना। टाइम पास के लिए नहीं होती रिलेशनशिप्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ या होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ गलत इंसान की वजह से। फिर चाहे तुमने गलत चीज़ें करी हो या उन्होंने। प्यार, रिलेशनशिप्स, ये सब गलत नहीं, गलत लोग हैं, गलत उनकी नियतें हैं। जब एक सही इंसान मिल जाएगा तो खोया हुआ विश्वास भी वापस आ जाएगा। गुड नाइट। उसने इतना बोलते ही फोन रख दिया। फोन क्या रखा, मानो जैसे मेरी धड़कन ही थम गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे उसे बताऊं कि कितना चाहने लगा हूं मैं, कैसे सिर्फ वो मेरे ख्वाबों ख्यालों पर राज कर रही है, कैसे उसकी छोटी से छोटी चीज की मुझे फिक्र होने लगी है। यार कैसे आप खुद को रोक सकते हो उसी इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने से? कैसे अंदर दबा सकते हो इस एहसास को कि कितना चाहने लगे हो तुम उसे, फिर चाहे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो? बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ये अब, लेकिन नहीं, अब और नहीं, इससे ज्यादा खुद को नहीं रोक सकता था मैं अब। प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर बेस्ट फ्रेंडशिप टूटने का जो डर था उसने मुझे आज तक रोका हुआ था, लेकिन अब और नहीं यार। रात के 2 बज रहे थे, वो सो चुकी थी और मेरी नींदें उड़ी हुई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज रात उसे सब कुछ बता दूंगा, जो भी मैं उसके लिए महसूस करता हूँ। अपना फोन उठाया, उसकी चैट स्क्रीन ओपन करी और लिखता चला गया। कब आधा घंटा बीत गया लिखते लिखते पता ही नहीं चला। शायद मैं उसे सब कुछ बता रहा था, जितनी बातें मैंने आज तक छुपा के रखी थी, बेखौफ कि वो उसके बाद रुकना चाहेगी या नहीं। लिखने के बाद मैं बस यही सोचता रहा कि वो कैसा रिएक्ट करेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या हमारी फ्रेंडशिप तो नहीं खत्म हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे पता था उसके उठने का टाइम 7 बजे होता है। मैंने सोचा भी कुछ देर सो जाऊं, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बस फिर क्या, ऐसे जागते जागते सुबह हुई और चिड़ियां चहचहाने लगी। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। मैंने अपना फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, उसकी चैट स्क्रीन खोली और उसके ऑनलाइन आने का वेट करने लगा। बस फिर क्या, जैसे ही 7 बजे उसका अलार्म बजा होगा, 7:02 पे उसने अपना व्हाट्सएप खोला, ऑनलाइन आई और मेरे मैसेज को सीन किया। सीन होते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपना फोन लॉक करके साइड में रख दिया। 5 मिनट्स बीते, 10 मिनट्स बीते, मैं और बेचैन होने लगा। अबे यार, किसी की भी फटती है प्रपोज करने के बाद। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन ऑन हुई। देखा तो उसकी वीडियो कॉल आ रही थी। मैंने कॉल पिक की तो वो मेरी आंखों के सामने ही थी, और जो मैंने देखा, देखते ही मेरी आंखें चौंक गई।
उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रोते रोते उसने मुझसे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी बताने में। इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आई। उसने कहा, इतनी देर क्यों लगाई यार, कितने महीनों से तुम्हें देख रही हूं मैं। इतना टाइम लगाता है कोई प्रपोज करने में? तुम ना डम्बो के डम्बो ही रहोगे, हर चीज में सुस्ती, हर काम में सुस्ती रहती है बस। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं? उसने कहा, क्यों नहीं पता होगा स्टूपिड, एक लड़की को यूं पता चल जाता है जब कोई लड़का उसको जेन्युइनली प्यार करता है। और प्यार सिर्फ तुम नहीं, मैं भी बहुत करती हूँ। मैंने कहा, अबे जब तुम करती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मैं चाहती थी कि तुम पहले बताओ, तुम कन्फेस करो पहले। मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने उसे बहुत सारा आई लव यू बोला और पहली बार जब मैंने उसके मुंह से आई लव यू टू सुना, जो भैं भैं करके रोना शुरू किया है मैंने, बस पूछो मत। वो मुझे पागल जैसी छुपाए जा रही और मैं रोए जा रहा। वो फीलिंग भी क्या फीलिंग होती है यार, जब तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है और वो भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लोगों को डर लगता है क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो आप अपना प्यार भी खोते हो और अपनी दोस्त भी। लेकिन अगर चीजें अच्छी चलती रहें तो इससे खूबसूरत रिलेशनशिप कोई भी नहीं। जब एक लड़के को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी, वैसे तो दुनिया कहती है कि लड़कों को प्यार व्यार नहीं होता, वो धोखा देते हैं, यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सच क्या है मैं बताता हूं। जब लड़कों को शिद्दत वाला प्यार होता है ना, तो उन्हें उस शख्स के सिवा कुछ भी नहीं दिखता, ना आज और ना ही 10 साल बाद भी। उसके लिए वही चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा हो जाता है। उसी को पूजता है, उसी की फिक्र करता है और सिर्फ उसी को चाहता है। दिल में ढेर सारी इज्जत और प्यार हमेशा बरकरार रहता है। और फिर चाहे कितने भी लोगों से क्यों ना मिल ले, ख्यालों में सिर्फ एक ही का चेहरा और उसी की बातें रहती हैं। और वो रिलेशनशिप में बिल्कुल वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। अहमियत उससे कम नहीं होती कभी भी। एक जेन्युइन लड़का हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे जिस्म की इज्जत करेगा और भरोसा दिलाएगा कि वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। लोग कहते हैं ऐसे लड़के होते ही कहाँ हैं, ऐसे लड़के होते हैं। अजी एक बात बताओ, अगर हीरे सबको इतनी आसानी से मिल जाएं तो उनकी अहमियत क्या रह जाएगी? सुनो, अकेला महसूस कर रहे हो? बहुत सी बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उनके साथ हैं तो वो भी हमारी जरूरत पे हमारे साथ रहने चाहिए, पर लोग अक्सर हमें अकेला छोड़ देते हैं। गलती उनकी नहीं है, हमारी ही है, क्योंकि हम ही लोगों से उम्मीद लगाते हैं और आखिर में अपना ही दिल दुखाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशंस करवाने पर मजबूर भी तो लोग ही करते हैं। वो ही हमें इतना यकीन दिलाते हैं कि वो रहेंगे हमारे साथ। अब क्या विश्वास ही करना छोड़ दें लोगों पर? इस तरह तो कभी किसी के साथ हम रह ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ना विश्वास की होती है और ना ही उम्मीदों की। प्रॉब्लम होती है इंसान में। अगर इंसान सही नहीं तो क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या ट्रस्ट। लेकिन अगर सही इंसान हो तो भरोसा भी जाया नहीं जाता और उम्मीदें भी। हम अक्सर गलती सिर्फ इंसान परखने में कर देते हैं, इसलिए अकेले छोड़ दिए जाते हैं। ना आंख बंद करके विश्वास करो और ना ही लोगों से उम्मीद। और अपने दिल के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर लो जिसे ऐसे लोग बिल्कुल ना तोड़ पाएं जो तुम्हारा सिर्फ वक्त जाया करने की नीयत रखते हैं। फिर देखना वो दीवार एक ही इंसान तोड़ पाएगा और वही सही इंसान होगा। तब तक अकेले रहो और खुश रहो। इतना भी बुरा नहीं होता अकेले रहना। कभी कभी लगता है कि काश कोई होता अपना भी, पर कोई नहीं। सबसे ज्यादा सताते भी अपने ही हैं। चलो अब आराम से सो जाओ।